नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी शिप्स पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टोरेज टैंक्स के बारे में। हाँ, आपने सही सुना, टैंक्स। लेकिन टेंशन मत लो, ये टैंक किसी फौजी फिल्म के नहीं बल्कि हमारे जहाज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे आपके घर में पानी की टंकी होती है, वैसे ही हमारे जहाज में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टैंक होते हैं। ईंधन से लेकर पानी और कचरे से लेकर आग बुझाने तक हर चीज के लिए एक टैंक होता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन टैंक्स के बारे में और भी बहुत कुछ। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल स्टोरेज टैंक्स की। ये टैंक किसी जहाज के इंजन के लिए पेट्रोल पंप की तरह होते हैं। इनमें भारी ईंधन तेल होता है जो मुख्य इंजन को चलाता है। फिर आते हैं सहायक इंजन और जनरेटर के लिए हल्का ईंधन तेल। अब ईंधन में पानी या गंदगी तो नहीं चाहिए ना, इसलिए सेटलिंग टैंक्स होते हैं जो पानी और अशुद्धियों को तेल से अलग करते हैं। और अंत में सर्विस टैंक्स होते हैं जहां साफ ईंधन इंजन को दिया जाता है। अब बात करते हैं कार्गो टैंक्स की। ये टैंक टैंकर्स और गैस कैरियर्स पर होते हैं। जैसे नाम से पता चलता है, ये सामान ढोते हैं, लेकिन सामान भी अलग अलग। तेल टैंकरों पर कच्चे तेल के लिए क्रूड ऑयल टैंक्स होते हैं। परिष्कृत तेल उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल के लिए प्रोडक्ट टैंक्स होते हैं। रसायनों के लिए अलग केमिकल टैंक्स होते हैं। और LNG, LPG जैसी गैसों के लिए विशेष रूप से इंसुलेटेड टैंक्स होते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि जहाज खाली होने पर भी पानी से भरे रहते हैं? ये काम बैलेस्ट वाटर टैंक्स का होता है। इन टैंकों में समुद्री जल भरा जाता है ताकि जहाज स्थिर रहे और डूबे नहीं। जब जहाज माल से भर जाता है तो कुछ पानी निकाल दिया जाता है। ये टैंक जहाज के संतुलन और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चैप्टर 4 फ्रेश वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स। समुद्र के बीच भी मीठा पानी। समुद्र के बीच में पीने का पानी कहां से लाएंगे? इसके लिए हमारे पास फ्रेश वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स होते हैं। पोर्टेबल वाटर टैंक्स में पीने लायक साफ पानी होता है, जबकि फ्रेश वाटर टैंक्स का पानी बॉयलर, मशीनरी कूलिंग और दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है। क्योंकि पानी जिंदगी है, इसलिए इन टैंक्स का खास ख्याल रखा जाता है। चैप्टर 5 लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक्स। इंजन को चिकना रखने का तरीका। जैसे गाड़ी के इंजन को तेल की जरूरत होती है, वैसे ही जहाज के इंजन को भी। लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक्स में वो तेल होता है जो मुख्य इंजन, जनरेटर और दूसरी मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ये तेल घर्षण कम करता है और मशीनरी के जीवन को बढ़ाता है। चैप्टर 6 स्लज एंड वेस्ट ऑयल टैंक्स। जहाज का कचरा प्रबंधन भी है जरूरी। हर चीज की तरह ईंधन के इस्तेमाल से भी कचरा निकलता है। स्लज एंड वेस्ट ऑयल टैंक्स इसी कचरे को इकट्ठा करते हैं। इसमें ईंधन की सफाई से निकला कीचड़ और इंजन से निकला अपशिष्ट तेल शामिल है। इस कचरे को सही तरीके से निपटाया जाता है ताकि समुद्र प्रदूषित न हो। चैप्टर 7 अगर आपको लगे कि जहाज के अंदर पानी नहीं आता तो आप गलत हैं। बिल्ज वाटर टैंक्स में वो पानी इकट्ठा होता है जो जहाज के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। इसमें बारिश का पानी, समुद्री पानी और तेल का रिसाव भी शामिल हो सकता है। इस पानी को साफ करने के लिए ऑनेली वाटर सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 8 जहाज पर रहने वाले लोगों के लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। सीवेज एंड ग्रे वाटर टैंक्स में गंदा पानी इकट्ठा होता है। सीवेज टैंक्स में शौचालयों से निकलने वाला पानी जाता है, जबकि ग्रे वाटर टैंक्स में रसोई और शावर से निकलने वाला पानी जाता है। इस पानी को भी साफ करके समुद्र में छोड़ा जाता है या फिर बंदरगाह पर निपटाया जाता है। चैप्टर 9 सुरक्षा सबसे पहले। फायर फाइटिंग एंड फोम टैंक्स में पानी या फोम समाधान होता है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये टैंक जहाज के अलग अलग हिस्सों में रणनीतिक रूप से स्थित होते हैं ताकि आग लगने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इन टैंक्स की नियमित जांच और रखरखाव ये सुनिश्चित करता है कि वे हमेशा आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मर्चेंट नेवी शिप्स के स्टोरेज टैंक्स के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि जहाज चलाना सिर्फ समुद्र में घूमना नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।